नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगी कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो रोज़ वैदिक पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल, हमारी सनातन संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अब देख लेते हैं वैदिक पंचांग, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। वैदिक पंचांग दिनांक 12 अक्टूबर 2022, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2079, गुजरात 2078, शक संवत 1944, आयन दक्षिणायन, ऋतु शरद ऋतु, मास कार्तिक मास, गुजरात एवं महाराष्ट्र के अनुसार अश्विन मास, पक्ष कृष्ण, तिथि तृतीया 13 अक्टूबर रात्रि 1:59 तक, तत्पश्चात चतुर्थी, नक्षत्र भरणी शाम 5:10 तक, तत्पश्चात कृतिका, 1 वज्र दोपहर 2:21 तक, तत्पश्चात सिद्धि, राहु काल दोपहर 12:25 से दोपहर 1:53 तक, सूर्योदय 6:34, सूर्यास्त 18:15, दिशा शूल उत्तर दिशा में। व्रत पर विवरण विशेष। तृतीया को परवल खाना शत्रुओं की वृद्धि करने वाला है। ब्रह्मवेद पुराण ब्रह्मखंड। वैदिक पंचांग। कार्तिक में दीपदान। गतांग से आगे दीपदान कहाँ करें? देवालय यानी कि मंदिर में, गौशाला में, वृक्ष के नीचे, तुलसी के समक्ष, नदी के तट पर, सड़क पर, चौराहे पर, ब्राह्मण के घर में, अपने घर में। अग्नि पुराण के 200वें अध्याय के अनुसार जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के गृह में दीपदान करता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर दीपदान देता है उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। कार्तिक में प्रतिदिन 2 दीपक जरूर जलाएं, एक श्री हरिनारायण के समक्ष तथा दूसरा शिवलिंग के समक्ष। पद्म पुराण के अनुसार जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता लगा लिया। ब्रह्मवेद पुराण में कहा गया है, जो कार्तिक में श्रीहरि को घी का दीप देता है वो जितने पल दीपक जलता है उतने वर्षों तक हरिधाम में आनंद भोगता है, फिर अपनी योनि में आकर विष्णु भक्ति पाता है। महाधनवान नेत्र की ज्योति से युक्त तथा दीप्तिमान होता है। स्कंद पुराण माहेश्वर खंड केदार खंड के अनुसार जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धा पूर्वक शिव जी के समीप दीपमाला समर्पित करता है उसके चढ़ाए गए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं उतने 1000 युगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। लिंग पुराण के अनुसार जो कार्तिक महीने में शिव जी के सामने घृत का दीपक समर्पित करता है अथवा विधान के साथ पूजित होते हुए परमेश्वर का दर्शन श्रद्धा पूर्वक करता है वह ब्रह्मलोक को जाता है। जो शिव के समक्ष एक बार भी घृत का दीपक अर्पित करता है वह वर्णाश्रमी लोगों के लिए दुर्लभ स्थिर गति प्राप्त करता है। जो विधान के अनुसार भक्ति पूर्वक लोहे, तांबे, चांदी अथवा सोने का बना हुआ दीपक शिव को समर्पित करता है वह 10,000 सूर्यों के समान दे दीप्यमान विमानों से शिवलोक को जाता है। अग्नि पुराण के 200वें अध्याय के अनुसार जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के गृह में 1 वर्ष दीपदान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है।
कार्तिक में दीपदान करने वाला स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। दीपदान से बढ़कर न कोई व्रत है, न था और न होगा ही। दीपदान से आयु और नेत्र ज्योति की प्राप्ति होती है। दीपदान से धन और पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। दीपदान करने वाला सौभाग्य युक्त होकर स्वर्गलोक में देवताओं द्वारा पूजित होता है। एकादशी को दीपदान करने वाला स्वर्गलोक में विमान पर आरूढ़ होकर प्रमुदित होता है। दीपदान कैसे करें? मिट्टी, तांबा, चांदी, पीतल अथवा सोने के दीपक लें। उनको अच्छे से साफ कर लें। मिट्टी के दीपक को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगोकर सुखा लें। उसके पश्चात प्रदोष काल में अथवा सूर्यास्त के बाद उचित समय मिलने पर दीपक, तेल, गाय घी, बत्ती, चावल अथवा गेहूं लेकर मंदिर में जाएं। घी में रुई की बत्ती तथा तेल के दीपक में लाल धागे या कलावा की बत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक रखने से पहले उसको चावल अथवा गेहूं अथवा सप्तधान का आसन दें। दीपक को भूलकर भी सीधा पृथ्वी पर न रखें, क्योंकि कालिका पुराण का कथन है, अर्थात सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को अकारण किया गया पदाघात और दीपक का ताप सहन नहीं होता। उसके बाद एक तेल का दीपक शिवलिंग के समक्ष रखें और दूसरा गाय के घी का दीपक श्री हरि नारायण के समक्ष रखें। उसके बाद दीपक मंत्र पढ़ते हुए दोनों दीप प्रज्वलित करें। दीपक को प्रणाम करें। दरिद्र दहन, शिव स्तोत्र तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। शेष कल वैदिक पंचांग। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थित सूरत शहर, गुजरात। वैदिक पंचांग। तो अब यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कल फिर मिलेंगे वैदिक पंचांग को लेकर, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार।